शुरुआत हुई E4 से। उनका नाम योजो भी था, तो यर्जो भी था। हम तो उन्होंने खेला C5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5 लाइन खेलते हैं मिखाइल ताल। यहाँ पे E6 वेरिएशन खेलते हैं। आज भी देखिए कितना खेला जाता है ये लाइन। ताल ने कैसल कर लिया। ओके, नाइट G E7, नाइट C3। तो पहली चीज जो आप लोगों को मिखाइल ताल से सीखनी है, अगर आपको अटैकिंग चेस खेलना है, जो बेसिकली मैं देखता हूं अपने आसपास बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग जो आक्रामक खेलना चाहते हैं, वो एकदम स्टार्ट से ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि आपके पहले तो सारे पीसेस गेम में आने चाहिए। और आप जब भी देखेंगे ताल का कोई भी अटैक जो है वो कभी भी उनके मोहरों को बिना गेम में लाए नहीं होता है। तो आप देखिए उनके सारे मोहरों को पहले वो गेम में लेके आएंगे। यहाँ पे इन्होंने खेला A6, BC6 मारते हैं यहाँ पर, देन D4, CD4, नाइट D4। यहां पर इन्होंने खेला D6, नाउ रुक E1। देखिए सारे मोहरे वो लाते जा रहे हैं, दोनों नाइट, क्वीन, रुक, कैसल हो चुका है। अपोनेंट ने खेला BD7 और यहां पर नाइट C6, BC6 एंड नाउ क्वीन G4। तो अटैक कब शुरू हुआ? एक आक्रामक मूव आती है जब ऑलमोस्ट वो यहां पर रेडी है, कैसल हो चुका है, रुक सेंट्रलाइज है, नाइट खेल रहा है, क्वीन खेल रहा है, बिशप भी एनी मूवमेंट बाहर आएगा। तो और अपोनेंट ने अभी भी कैसल नहीं किया है और वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं G7 पे, फोर्स करना चाहते हैं कि आप ये पॉन आगे बढ़िए। वही हुआ। यहां पर उनके अपोनेंट ने E5 खेला, ताल ने खेल दिया क्वीन G3। और ये देखिए, ये कहते हैं कि आप अनकंफर्टेबल करते हैं अपोनेंट को, आप मजबूर करते हैं कि कुछ अलग डिसीजन लीजिए। अब यहाँ पे आज के जमाने में कंप्यूटर बोलता है कि आप H5 कर दीजिए या इस तरह की चाल चल दीजिए, बट नॉर्मली आप देखिए G7 में प्रेशर है, आपको कैसल करना है, राजा आपका सेंटर पे फंसा हुआ है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? तो उन्होंने किया F6 आइडिया, किंग F7, और उसके बाद बिशप को फ्री करने का आइडिया। बिशप E3 डेवलप किया, तो एक और पीस देखिए गेम में लेके आते हैं। नाउ किंग F7, नाउ रुक के D1। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको सीखनी चाहिए मिखाइल ताल से, कि कभी भी उनका आक्रमण ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्ट से ही शुरू हो जाता था। वो पहले वो अपने सारे पीसेस को गेम में लेकर के आते थे, और यही सबसे खास बात है, याद रखिए। ओके, बिशप E7, नाउ नाइट A4। अभी आइडिया नाइट B6 दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने रुक B8 खेला, B3 कर दिया, एंड देन जैसे ही रुक A8 तो C4 करके और स्पेस जो है वो गेन कर लिया, जैसे मेरोक्सीवाइन स्ट्रक्चर में गेन करता है व्हाइट। तो अभी ब्लैक के पास कुछ वीकनेस है, यहां एक वीकनेस है, स्लाइट वीकनेस इधर है, राजा थोड़ा फंसा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, C5 किया। ओके, इमीडिएटली नाइट C3 वापस आए, D5 का स्क्वायर उनको मिल गया। यहां पर खेला बिशप F8, F4 खेला। अब वो पोजीशन को ओपन करने की कोशिश करने लगे। यहां पर किंग G8 एंड नाउ रुक F1। जैसे रुक का काम E फाइल पे उनको नहीं दिखा, उन्होंने F फाइल पे शिफ्ट कर दिया। ओके, क्वीन C8 खेला यहां पे, लाइट कलर पे थोड़ा कंट्रोल करते हुए, बट यहां पर पहले तो एक्सचेंज किया FE5, FE5 और नाइट D5 खेल दिया यहां पे ताल ने। और पोजीशन ऑलरेडी ताल की बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी यहां पर, क्योंकि अपोनेंट के पीसेस जिस तरह से रखे हुए थे कंपेयर टू ताल के पीसेस, अपोनेंट के पीसेस जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। अभी थ्रेट था नाइट F6, ये रुक फंस सकता था। तो यहां पे इसको कैसे रोका जाए? अगर बिशप E7 जैसा कुछ खेला जाता तो बिशप G5 यहां पे बहुत डेंजरस मूव आ रहा था एक्चुअली में। एंड देन सेम प्रॉब्लम है, बिशप G5, क्वीन G6, अब नाइट F6 आ रहा है, और इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप ये स्क्वायर नहीं छोड़ सकते। नाइट E7 से चेक आके आपका क्वीन चला जाएगा। तो उन्होंने किंग H8 खेल दिया अब, और इसके बाद ताल की जो है वो असली जो है वो कहानी शुरू होती है। रुक एंटर करता है F7, बिशप G4 खेला। यहाँ पे बिशप E6 यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अगर आप लोग देख सकते हो, रुक C7 आ जाएगा, एंड जैसे ही आप क्वीन को खेलोगे D8 पे, बिशप G5 के बाद क्वीन ट्रैप हो रहा था। तो अब आप दूसरी चीज देखिए कि ठीक है, पहले तो आपने पीसेस निकाल लिए अपने, अब ताल क्या कर रहे हैं, अपने मोहरों को इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये भी एक आदत आपको सीखनी होगी, कैसे आपके मोहरे, किस घर पे आपके मोहरे जो है वो बेटर हो सकते हैं। तीसरी बात है आपका कॉम्बिनेशनल विजन, आपका कैलकुलेशन, आप कितना दूर देख सकते हैं और कितना सटीक कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेशली कॉम्बिनेशनल काइंड ऑफ पोजीशन में। जैसे कॉम्बिनेशन आ रहा है अगर, तो आपको कितना साफ दिख रहा है वो। तो ये सब पे भी एक्सपर्टाइज चाहिए। तो अगर आपको ताल जैसा खेलना है, आप खेलना चाहते हैं, पहले तो आप अपने पीसेस को अच्छी ओपनिंग्स चूज करिए जहां पे आपके पीसेस बाहर आ पाए। फिर उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप खूब सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व कीजिए, टैक्टिक्स सॉल्व कीजिए बिना मोहरों को टच किए हुए, ताकि आपका कॉम्बिनेशनल विजन अच्छा हो जाए, कैलकुलेशन और डीप हो जाए, दूर तक आप देख पाए कि क्या हो रहा है। तो इन सब पे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो ओवरऑल आप एक अटैकिंग गेम खेल पाते हैं। तो बिशप G4 यहाँ पे, नाउ नाइट F6, बहुत ही खूबसूरत चाल यहां पे खेली ताल ने।
अगर यहाँ पे बिशप D1 मारते तो ताल के पास एक बेहतरीन मूव थी, आप चाहिए तो पॉज करके सोच सकते हैं। क्वीन H4 आ रहा था और यहाँ पे मेट हो रही है, और इसको बचाने के लिए आप अगर जैसे ही ये खेलेंगे क्वीन H6, G H6 और रुक H7 मेट हो जाएगी। तो नाइट F6 पे G F6 मारा उन्होंने, बट स्टिल ताल आते हैं क्वीन H4, अभी H7 पे मेट है। बिशप यहाँ पे निकले G7, बिशप H6 आता है। अब क्या करें, मारते हैं तो फिर उसके बाद मेट नहीं रुकेगी, तो उन्होंने यहां पे खेला बिशप D1, बट यहां पे ताल खेलते हैं बिशप G7, किंग G8। थोड़ी देर में ऐसा देखने को लगता है कि अब कैसे कंटिन्यू करें, क्योंकि आप अगर क्वीन F6 खेलते हैं यहां पे तो आपका लॉस हो जाएगा गेम आफ्टर रुक B7, और बिल्कुल लॉस हो जाएगा। तो क्या करें यहां पे, कैसे विन करें? यहां पे सिर्फ एक ही चाल थी विन करने की, और अगर आप वो सोच सकते हैं तो पॉज करके सोचिए। ब्रिलियंट मूव बिशप H8। ओह, इसको मार ही नहीं सकते क्योंकि चेक आएगा, फोर्स और दरमेट हो जाएगी। तो क्या करें, और कुछ नहीं कर सकते, मेट आप रोक नहीं सकते। और तो यहां पर बिशप H8 के बाद उन्होंने यहां पे एक्चुअली में रिजाइन कर दिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं। बिशप H5 के बाद भी सेम पोजीशन बन रहा है और मेट नहीं रुकेगा। तो यहां पर बेहतरीन जीत दर्ज की मिखाइल ताल ने। और क्या आप सीख सकते हैं इस जीत से? याद रखिए, अच्छा डेवलपमेंट करिए पहले, बिना अटैक करने के पहले, और कॉम्बिनेशंस विजन को अपना ठीक करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, तभी आप एक आक्रामक शतरंज खेल सकते हैं मिखाइल ताल की तरह। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बिज इंडिया। चेस बिज इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।